एक पुराना यार बिछड़ा है और जिसकी वजह से मैं खुद बहुत तकलीफ में हूँ और जहाँ तक मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है और ना इस चीज़ का पता कि इस यार से हमारी दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ चौथे फ्लोर के बारे में, जिसको बिछड़े हुए हमसे लगभग 9 महीने हो गए हैं और अभी तक उसका कोई भी अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। अब ये जो हमारा यार बिछड़ा है ये दोबारा हमसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किन शर्तों के साथ मिलेगा और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर उस चीज़ का हमारे पास अल्टरनेट क्या है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ फ्लोर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा और उसकी वजह से आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है, और अगर नहीं आएगा तो उस सिचुएशन में आप और हम क्या करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट भी देने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, आपका अपना लोकल रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अगर गुड़गांव में आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9119119605 पर। अब मैं वापस लौटता हूं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो फोर्थ फ्लोर है खुलेगा तो कब खुलेगा और उसकी वजह से आपकी और हमारी जेब पे कितना इम्पैक्ट आने वाला है। तो जहाँ तक पिछले 9 महीने में आप लोग मार्केट में चारों तरफ न्यूज़ सुन रहे हैं, मीडिया चैनल्स के थ्रू भी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी आपको इस बारे में अपडेट्स मिलती रहती होंगी, लेकिन अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि ये फोर्थ फ्लोर कब खुलने वाला है। रूमर्स के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ कि रूमर्स जो मार्केट में चलते रहते हैं कि जी इलेक्शन से पहले आने वाला है, इलेक्शन के बाद आने वाला है, ये सरकार नहीं खोलेगी, अगली सरकार खोलेगी, तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ तक अभी तक मार्केट की करंट सिचुएशन है कि अभी इस बारे में हाल फिलहाल कोई भी सरकार की तरफ से भी और बाकी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से किसी तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। तो ये तो रही बात खुलने वाली कि शायद नियर अबाउट फ्यूचर में तो हमें फोर्थ फ्लोर नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है एक लॉन्ग टर्म में फिर से वापस फोर्थ फ्लोर को खोल दिया जाए, जब सरकार की जो नई पॉलिसी है वो अथॉरिटीज़ बना लेंगी और सरकार उसको अप्रूव कर देगी। अब बात आती है कि अगर फोर्थ फ्लोर नहीं खुल रहा, हाँ उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं फोर्थ फ्लोर के खुलने का, उनके दिमाग में एक ये चीज़ भी चल रही है कि जब फोर्थ फ्लोर खुलेगा तब हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब ये खुलेगा तो मार्केट में ऑल सडन एक अच्छा खासा राइज आपको रेट्स में देखने को मिलेगा। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि अगर ये 2 साल नहीं खुला या 1 साल नहीं खुला और मार्केट के रेट्स जो हैं वो वहीं एक प्लेटफॉर्म पे आपको स्टेबल मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अपने दिमाग में एटलीस्ट ये चीज़ बिल्कुल पक्का बिठा लें कि अगर मार्केट में दोबारा से फोर्थ फ्लोर आता है, सरकार खोलती है, तो उसके आने की वजह से आपको प्रॉपर्टीज़ के रेट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। अब बात आ जाती है कि अगर फोर्थ फ्लोर नहीं खुलता है तो उस केस में हम लोग क्या करें, क्या अल्टरनेटिव हमारे पास हैं। तो मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को ये रिकमेंड टाइम टू टाइम करता रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा रखा हुआ है तो उसको घर ना रखें, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करें। जब चौथा फ्लोर आएगा और आपके पास प्लॉट होगा तो वो एडवांटेज आपको भी मिलेगी, और अगर चौथा फ्लोर नहीं आया तो एटलीस्ट मार्केट में जो तेजी होगी, जो एप्रिसिएशन होगा, एटलीस्ट आपको वो एप्रिसिएशन और वो तेजी आपकी जेब में आपको हासिल होने वाली है।
अब इसके अल्टरनेटिव्स की अगर बात करें तो आज मेरे पास 3-4 बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, और वैसे पहले भी आती रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। तो वो 3-4 प्रॉपर्टीज जो हैं सभी में स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर बना हुआ है। और मैं आपको ये सलाह भी दूंगा कि अगर आप स्पेशली चौथे फ्लोर का वेट कर रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉपर्टी का वेट कर रहे हैं जिसमें 4 फ्लोर हों, तो मार्केट में सर्च कीजिए, और जहाँ से भी मिलती है अगर वो रीजनेबल रेट में आपको मिल रही है तो आप ज़रूर उस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आज मेरे पास जो ऑप्शंस हैं स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेक्टर 46 में एक 263 गज के प्लॉट पर बना हुआ स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला मकान, जो कि 12 मीटर रोड पर रहेगा। और इस प्रॉपर्टी में आपको हर फ्लोर पे 5 रूम बने हुए मिलते हैं, टोटल 20 रूम, और एक अच्छा खासा मंथली रेंटल रिवेन्यू जो है ये प्रॉपर्टी जनरेट करके दे रही है, लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए के आसपास। अब ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और इसका रेट आपके लिए रहेगा 7.25 करोड़ रुपए। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपको इस 4th फ्लोर के अल्टरनेट के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, वो है एक 100 गज का बिल्टअप हाउस जो कि सेक्टर 46 में ही रहेगा, जिसमें स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर बने हुए हैं। और ये प्रॉपर्टी कॉर्नर की रहेगी। हर फ्लोर पे आपको इसमें 1 BHK का लेआउट मिल जाता है। लगभग 1 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है, 2022 में बनके तैयार हुई थी। स्टिल्ट और 4 फ्लोर का कंप्लीट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको इस प्रॉपर्टी में मिलेगा, सेक्टर 46 की मार्केट के बहुत ही नजदीक। ये प्रॉपर्टी मैं आपको देता हूं सिर्फ 3 करोड़ 15 लाख रुपए में। अब है हमारी आज की तीसरी प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ही खास है और ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है। अगले 15 से 20 दिन में कंप्लीट जो फर्निशिंग का काम अभी जो चल रहा है फाइनल स्टेज में, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको 234 गज के प्लॉट एरिया पर बनी हुई मिलती है। लोकेशन रहेगी सेक्टर 51। स्टिल्ट पार्किंग के साथ फिर से आपको 4 फ्लोर मिलेंगे। हर एक फ्लोर पे आपको 3 BHK का लेआउट मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं 8.5 करोड़ रुपए में। हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 204 गज के प्लॉट पर बनी हुई, स्टिल्ट पार्किंग के साथ आपको 4 फ्लोर मिल जाते हैं। ये भी अभी फाइनल स्टेज पे है और आने वाले 1 महीने के अंदर बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगी और रेडी टू मूव आपको रजिस्ट्री तक हम करके देने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी में आपको स्टिल्ट के ऊपर 4 फ्लोर मिलते हैं और हर एक फ्लोर पे आपको 3 BHK का लेआउट मिलता है। इसमें एक जो खास चीज है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी पार्क फेसिंग भी रहेगी। लोकेशन रहेगी सेक्टर 57 और इसका रेट आपके लिए रहेगा 8 करोड़ रुपए। अब अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है 60 गज की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में आपको स्टिल्ट के साथ अगेन 4 फ्लोर बने हुए मिलते हैं और टॉप पे आपको एक 1 RK की यूनिट मिल जाती है। एक यूनिट आपको जो स्टिल्ट पार्किंग है उसमें भी बनी हुई मिल जाती है। तो टोटल आपको 10 1 RK की यूनिट इस प्रॉपर्टी में मिलती हैं, जिससे आपका महीने का लगभग 1,60,000 रुपए रेंट जो है जनरेट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी भी पार्क फेसिंग रहेगी और हुड्डा मेट्रो स्टेशन के बहुत नजदीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वॉकिंग है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो है साउथ सिटी 1। ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख रुपए में। ऐसे ही और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिनमें आपको स्टिल्ट के साथ 4 फ्लोर बने हुए मिल जाते हैं मेरे पास अवेलेबल हैं। उसके लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9119119605। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको अल्टरनेट की बात कर रहा था, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी जो हैं ये उस 4th फ्लोर का अल्टरनेटिव आपके लिए बन सकती हैं। क्योंकि अगर 4th फ्लोर नहीं आता है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक जरिया बचता है कि आप जिस प्रॉपर्टी में स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर बने हुए हैं आप उसको खरीदें,
या फिर आप कोई ऐसा प्लॉट खरीदें जिसमें 4 फ्लोर का नक्शा जो है वो पहले से पास हो। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस अल्टरनेट के अलावा मुझे नहीं लगता कि चौथे फ्लोर का और कोई दूसरा अल्टरनेट है। और लास्ट में जाते जाते फिर एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो लोग ये सोच रहे थे मार्च 2023 में जब सरकार ने फोर्थ फ्लोर को बंद कर दिया था कि रेट गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, गिरते 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 उन्होंने अपने 9 महीने निकाल दिए। आज तक वो रेट नहीं गिरे बल्कि ऊपर जा रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? आपका और हमारा। तो उम्मीद करता हूं कि आगे अगर हम सीरियस बायर मार्केट में हैं तो आगे हम इस अपने नुकसान को कम करेंगे या इस नुकसान को खत्म करेंगे, और मार्केट के जो ये तेजी चल रही है या जो रेट्स में हमें पिछले 1-2 साल से अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिला है, जो कि ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है, लगभग 23% के आसपास। तो आप भी अपनी हिस्सेदारी इसमें कंफर्म कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आगे आने वाले टाइम में वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।